कमर से, जिसे दुनिया खिताबत में, दुनिया इल्म फन में हज़रत अल्लामा खतीबुल हिंद हज़रत अल्लामा अज़हरुल क़ादरी पुखरैरवी के नाम से जाना और पहचाना जाता है। मुल्क हिंदुस्तान का शायद ही ऐसा कोई हिस्सा होगा कि जहाँ खुश अकीदा सुन्नी मुसलमान बसते हों, जलसे कॉन्फ्रेंसों का इनेकाद होता हो और वहाँ हज़रत अल्लामा मोहम्मद अज़हरुल क़ादरी साहब क़िला पुखरैरवी ने आपके इलाके की नुमाइंदगी न की हो। पासबारे मसलके आला हज़रत और खलीफा हुजूर शेर बिहार हज़रत अल्लामा अज़हरुल क़ादरी साहब क़िला की बारगाह नाज़ में मैं दस्तबरता गुजारिश कर रहा हूँ कि हज़रत तशरीफ़ लाएँ और आपका ही इलाका है, आपके इलाके में आपके चाहने वाले माशाअल्लाह सैकड़ों नहीं हज़ारों की तादाद में यहाँ बैठे हैं। अपने खिताबत की रोशनी से इनके ईमान व अक़ायद को मज़ीद जिला बख्शें। इस्तक़बाल कर लिया जाए नारे तकबीर। हाँ, मैंने ये कह दिया आपके इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं तो आप क्या बिल्कुल उसी अंदाज में आप इस्तक़बाल करेंगे। वो खतीब हैं जिसके पूरे मुल्क हिंदुस्तान में माशाअल्लाह आज भी धूम मची हुई है। जलसों के कामयाबी की ज़मानत के तौर पे जिनका नाम लिया जाता है, मैं चाहता हूँ जितनी ज़िंदगी के साथ आप इस्तक़बाल करेंगे इंशाअल्लाह उसी गनगरत के साथ आपका खिताब होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शफीउल उमम कॉन्फ्रेंस, जलसे दस्तारबंदी, अल्लामा अज़हरुल क़ादरी पुखरैरवी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। गुरूरो तमकनत का जोर कम करना भी आता है, ज़मीने संग की सख्ती को नम करना भी आता है। तू तौहीने नबी से बात आजा नज़दिया वरना हमें अकड़ी हुई गर्दन को खम करना भी आता है। मोहतरम एक जरूरी ऐलान फजल समाज फरमा रहे कि नूरुल्लाह इब्ने हाफिज मोहम्मद निजाम साहब जहां कहीं भी हो वो स्टेज पर आ जाए। नूरुल्लाह इब्ने हाफिज मोहम्मद निजाम साहब जो जगदल का रहने वाला बच्चा है वो कहीं गुम हो गया है, जिन हजरात को भी मिले वो लाकर स्टेज पे पहुंचा। सदर बावकार उलमाए मिल्लत इस्लामिया, हाज़रीन शफीउल उमम कॉन्फ्रेंस, इफ़्फ़त माब ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जितने लोग चाइना की दीवार बने खड़े हैं, मैं उनको उनके माँ के दूध के कतरों का वास्ता देता हूँ कि अपनी अपनी जगह बैठ जाए। जितने लोग खड़े हैं वो बैठ जाएं। अगर तुम्हें अपने माँ से सच्ची मोहब्बत है तो अपनी माँ के नाम पर बैठ जाओ। जो नौजवान जा रहा है वो समझ ले मेरे पास दुआओं का स्टॉक है, कहीं मैं ये दुआ ना कर दूं कि तुम्हारी शादी ऐसे घराने में हो कि पूरी जिंदगी चैन की नींद नहीं सो पाओगे, तो तेरे लिए मसला बहुत टेढ़ा हो जाएगा। इसलिए मैं गुजारिश कर रहा हूँ, बैठ जाइए, बैठ जाओ। यहाँ भी जो खड़े हैं जरा सा बैठ जाइए। ये चाइनल वाले लोग मुकम्मल आपको अपने घेरे में लिए हैं और सबसे बड़ा हमें हुकूमत की नजर में हेच दिखाने के लिए यही आले का इस्तेमाल होता है। नहमदुहु व नुसल्ली अला हबीबिल करीम, अम्मा बाद, फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल अज़ीम,
व खिताबिहिल कलीम। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीन। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ अपने और सारी कायनात के आका मदनी ताजदार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार सैयदे अबरारो अखियार मालिक लैलो निहार गुलशने हस्ती की अव्वलीन फसले बहार इन्ना आतैना कल कौसर के हकदार सुबहानल्लज़ी असरा की रफ्तार वमा यंतिक़ु अनिल हवा की गुफ्तार इन्नका लअला खुलक़िन अज़ीम की शाहकार फितरत माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हुजूर मुहसिन इंसानियत मखज़न आदमियत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में दुरूद पाक की नज़र पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम मुंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम व बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अगर आप हजरात की इजाज़त हो तो मैं भी दो तीन शेर सुना देता हूँ। जी जी बताओ बताओ माशाअल्लाह। मगर इस अंदाज में कतई मैं नहीं सुनाऊंगा। अगर आपके पास माँ बाप दोनों हैं क्या बात तो अपना दाहिना हाथ अपनी माँ की मग़फ़िरत के तसव्वुर से, बायां हाथ अपने बाप की मग़फ़िरत के तसव्वुर से उठाकर सुभान अल्लाह बोलिए। माशाअल्लाह। अभी भी आपकी आवाज़ मेरे लायक नहीं है, ज़रा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। हाथ सलामत हो तो हवाओं में लहरा के बोलो या रसूल अल्लाह। जोर से बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जोर से बोलो या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या अली, या अली, या अली। तोड़ दे दुश्मन की नली। लेकिन मैं तरन्नुम में कतई नहीं सुनाऊंगा, वरना हमारी जमात के ये खुशगुलू खुशफिक्र शोरा जो हमारे और आपके बीच तशरीफ फरमा हैं, ये आउट ऑफ मार्केट हो जाएंगे। और मैं ये नहीं चाहता कि अपनी कौम के इन हीरो को मार्केट से आउट करूं, बल्कि ये मार्केट में रहें। मुझसे आप कहते लफ्ज़ समाज फरमाइए। जी जी इरशाद अता। बोलिए, मोहब्बत से सुनेंगे नहीं सुनेंगे? जोर से बोलिए। था जिसमें फजले खास वो नामा नजर आया। क्या बात है। यही मोहब्बत का तकाजा है। जोर से तो बोल लो। हिंदुस्तान में बोल रहा हूँ मैं, कब्रिस्तान में नहीं बोल रहा हूँ। जोर से बोलिए। हिंदुस्तान की रीत के एतबार से मैं बोलता हूँ। भारत के पिछड़े लोग जब तक खामोश रहे, बड़े लोगों ने उनके हुकूक को पामाल कर दिया, और जब से पिछड़ों ने ज़बान खोली है, अदालत को उसका हक देने पर मजबूर होना पड़ा है। अच्छा माशाअल्लाह सिकंदरी साहब है। हाँ देखिए, पहले ही हार पहना दिया गया है। हम लोग हारने वाले लोग नहीं हैं। हमारे सीने में मखदूम बिहारी की मोहब्बत है। जिंदाबाद जिंदाबाद। जिस मैदान में रहते हैं उस मैदान को जीत के आते हैं। क्या कहना है भाई? वाह वाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हारना मेरा मुकद्दर कभी नहीं बना। और दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला किसी मैदान में हार ना अता फरमाए। अरे जोर से बोलिए।
अब इस हाल को हाल मत समझना, जिस हाल की बात मैं कर रहा हूँ वो हाल समझना, लेकिन मोहब्बत से बोलिए तो पूरा शेर सुना लूँ। था जिसमें फजले खास वो नामा नजर आया, आवाज तो आपकी कतई नहीं है। था जिसमें फजले खास वो नामा नजर आया, काबे का मदीने का बुलावा नजर आया। दोनों हाथ पूरा मजमा हवाओं में लहरा के बोलो सुभान अल्लाह। और ये शेर मैं अपने मुक़द्दस उलमा की खुसूसी तवज्जो के साथ, आंखें झुकी तो आले पैगंबर के सामने, क्या कहने भाई माशाअल्लाह, गूंगापन अपनाए हो, अपने गूंगापन को तोड़ो। तो आले पैगंबर के सामने जिस दिन भारत का मुसलमान अपने गूंगापन को तोड़ देगा, उस दिन भारत के हर हैवान पर उसकी हुकूमत कायम हो जाएगी। इसलिए जरा जोर से बोल लो, खामोश नहीं। अब खामोशी का जमाना गया, बहुत डराया, लोगों ने धमकाया, जेल की सलाखों में बंद किया है। अब हम जेल में भी रहकर मुजाहिद मिल्लत की सुन्नत को अदा करने को तैयार। आंखें झुकी तो आले पैगंबर के सामने उठा जो सर तो गुंबदे खजरा नजर आया। अरे यार, ये सीतामढ़ी में मैं बोल रहा हूँ? नहीं 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 नहीं, मुझको तो लग रहा है कि झारखंड के किसी जंगली इलाके में बोल रहा है। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। और एक शेर और, हुजूर सैयद कैसर खालिद साहब जो हमारी जमात के बेहतरीन अदीब हैं, बेहतरीन नकीब हैं, बेहतरीन खतीब हैं, और क्यों न हो जबकि ये आले रसूल हैं, जरा जोर से बोलिए। और खुशबुए फिरदौसी लिए तशरीफ फरमा, हजरत की तवज्जो के साथ कि सिद्दीक थे, फारूक थे, उस्मानो अली थे। सिद्दीक थे, फारूक थे, उस्मानो अली थे। झुरमुट में उनके नूर का हाला नजर आया। हजरत बड़े काबिल मुबारकबाद हैं दारुल उलूम हमदिया गरीब नवाज के अराकीन, मुआविनीन, मुखलिसीन, मुदर्रिसीन, मुहिब्बीन, जिन्होंने इस पुरफितन और पुराशोभ माहौल में, जबकि हमारा पूरा मुल्क नफरतों के शोलों में जलकर खाकिस्तर होने के कगार पर पहुंच गया है, शफीउल उम्म कॉन्फ्रेंस और मखदूम बिहारी कॉन्फ्रेंस और जश्न दस्तारबंदी का इनेकाद किया। अल्लाह ताला उन हजरात की उम्र में, कमाई में, इल्म में, फजल में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। जरा जोर से बोलिएगा। आपका वॉल्यूम तेज होगा तो अच्छी अच्छी बातें सुनाऊंगा, वॉल्यूम कमजोर होगा तो बहुत जल्द मैं पैराग्राफ चेंज कर दूंगा। मैं आज भी जानता हूं कि आप में का कौन शख्स ऐसा है जो अब्दुल कादरी की आवाज पर लब्बैक न कहे और 3 फीट नहीं तड़पे। इसलिए कि मैं उस गौसे आजम का गुलाम हूं जो कब्रिस्तान से गुजर जाए तो मुर्दा पीछे पीछे दौड़ जाए, और गुलाम गौसे आजम खड़ा हो तो मुर्दा दिलों में जिंदगी की लहर न दौड़े, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए जरा दोनों हाथ हवाओं में लहराकर फिर जोर से सुभान अल्लाह बोलो। अल्लाह से दुआ है, मौला तेरे जितने बंदों ने रात के इस सन्नाटे में अपना हाथ हवाओं में लहराकर तेरी पाकी बयान की है, इन्हें अपने घर की दहलीज पर जाने से पहले इनके माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा देना। जोर से बोलिए आमीन। आगे थोड़ा सा ज़हन करीब कीजिए। इस वक्त हमारे लाइव पर जमात अहले सुन्नत की बहुत सारी अजीम और मुक़्तदर शख्सियतें तशरीफ फरमा हैं, जिनमें कमांडर इन चीफ की हैसियत से आले रसूल, जरा जोर से बोलो, शहजादे बुतूल, जरा जोर से बोलो, जोर से, गुलशताने गौसी का फूल, पीरे तरीक़त हुज़ूर शाह हजरत हाफिज़ व क़ारी
नहीं बोलिएगा सैयद नजर आलम साहब किबला दामत बरकातुहुल कुदसिया तशरीफ फरमा। और आज गुलस्ताने बुतूली का एक फूल नहीं, दो फूल हमारे सामने, और एक की खुशबू नहीं, दोनों की खुशबू से हम और आप अपनी मशामे जां को मुअत्तर करते हुए नजर आ रहे। मैं सारे उलमा का तारुफ कराऊंगा तो मेरा वक्त खत्म हो जाएगा। ए बाबू, कहाँ जा रहा? अगर पैन के खराब होने का खतरा है तो जल्दी निकल जाओ, वरना थोड़ी देर बैठकर अपनी सोई हुई किस्मत को जगा ले। और अगर तू अब चला जाएगा तो तेरे लिए मैं वही दुआ पढ़ूंगा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और अगर तू बैठा रहेगा तो तेरे लिए बहुत सारी दुआएं मैं दे के यहाँ से तुझसे रुखसत करता हुआ नजर आऊंगा। अल्लाह ने बहुत सारी हसीन, खूबसूरत, अच्छी, प्यारी, अनोखी, सुंदर, मुतबर्रक रातें हमें और आपको अता फरमाई हैं, जिनमें कुछ रातें गुजर गई और कुछ रातें बिल्कुल करीब से करीब तर हैं। मगर उन रातों में वो खुशनसीब मुसलमान जो अल्लाह की इबादत करते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं, दुरूद पाक का जिक्र करते हैं, मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत सारे अफराद ऐसे हैं जो लहबो लैब में इधर उधर दौड़ने में पूरी रात बर्बाद कर देते, और उस हसीन खूबसूरत रात को, जिस रात में तुम्हारी दुआएं मकबूले बारगाह रब हो, उसे तू खो डालते हो। और उन रातों में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं, मौला मुझे दौलत दे दे, मौला मुझे इज्जत दे दे, मौला मुझे वकार दे दे, मौला मुझे सल्तनत दे दे, मौला मेरी मग़फ़िरत फरमा दे, मौला मुझे जन्नत अता कर दे। मैं शफीउल उम्म कॉन्फ्रेंस में आए हुए दयालु मुसलमानों, मैं तुम्हें पैगाम देता हूँ आज के बाद, जब वो हसीन खूबसूरत रात तुझे मयस्सर हो तो अपने रब से दौलत मत मांगना, अपने रब से सरवत मत मांगना, अपने रब से जाहो हशमत मत मांगना, अपने रब से वकार मत मांगना, अपने रब से मग़फ़िरत मत मांगना, अपने रब से जन्नत मत मांगना। आप कहोगे अब्दुल कादरी बच्चा मैं क्या मांगूंगा, तो मैंने अपने उलमा के तलबों की धूल को चेहरे का गाज़ा मला, अरीज़ा पेश किया, हज़रत इस कौम को क्या पैगाम दिया जाए। तो हुजूर सैयद नज़र आलम साहब किबला ने फरमाया, अब्दुल कादरी इस कौम से कह दो अपने रब से दौलत मत मांगना, मांगना हो तो नबी की मोहब्बत मांगना। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रसालत, शफीउल उम्म कॉन्फ्रेंस अल्लामा अज़हरुल क़ादरी पुकरैरवी, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अगर कहीं जलवाबार होंगे जिनको आप लोग शाने परिहार, शाने और शेरे परिहार के नाम से जानते हैं, हमारी ही तकरीर के वक्त वो डंडी मार के चले गए, किसी जरूरत से गए होंगे, बहुत जल्द वो वापिस आए। अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह उन्हें दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्कियां अता फरमाए। हमारे हर सियासी, समाजी, मजहबी मसाइल में इंटरफेयर होकर हमारे मामलात को हल करके हमारे दरमियान जो दरार होती है उसे वो ख़त्म करने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं। अल्लाह ताला ऐसे अफराद को जिंदा और सलामत रखे। जरा जोर से बोलिए। उन्होंने अगर मेरी कलाई थामी और कहा, अब्दुल कादरी क्या इसके मुस्तफ़ा की बुनियाद पर मग़फ़िरत हो जाएगी, तो मैं आज इन मुक़द्दस उलमा के सामने बबा के जोहल कहता हूँ, खुदा की कसम जिसके सीने में नबी की मोहब्बत होगी उसकी मग़फ़िरत ही मग़फ़िरत है। जरा जोर से बोलिए, बोलिए। मैं हर हाथ को उठना देखना चाहता हूँ, जितना हाथ आज उठ जाएगा कल मैदाने महशर में वो हाथ अगर रब के हुजूर गवाही दे दिया तो उसकी मग़फ़िरत की जमानत बन जाएगा। फिर उन्होंने कहा, क्या अब्दुल कादरी इसके मुस्तफ़ा की बुनियाद पर जन्नत मिल जाएगी? मैंने कहा, मुझसे मत पूछ चल बरेली,
इमाम इसको मोहब्बत से अरीजा पेश कर तो आज भी बरेली की सरजमीन से आला हजरत की तुरबत से ये शेर गुनगुनाहट की आवाज गुनगुनाने वाली आवाज में सुनाई देगी कि तुझसे और जन्नत से क्या मतलब वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह हम रसूलुल्लाह। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। रुक जाओ, इतने लंबे नारों की जरूरत नहीं है। बहुत हंगामा सुना, करिया करिया ताजु शरिया ताजु शरिया। मत लगाओ ये नारा, लगाते क्यों? क्या थे ताजु शरिया के ये नारे लगा लगा के कितने के जज्बात को मजबूर कर रहे हो? जब तक हुजूर ताजु शरिया थे, इन नारों को सुनने के बाद कितने लोग हॉस्पिटलाइज हो गए, कितने लोग अब तक अपनी 1.5 ईंट की खानकाहों में हुकुर हुकुर कर रहे हैं, कोई उनको पूछने वाला नहीं है। फिर ये नारे लगाते क्यों हो? अब तो ताजु शरिया चले गए, लेकिन तेवर बदलते हुए हुजूर सैयद नजर आलम साहब किबला, हुजूर सैयद कैसर साहब किबला खड़े हुए कहा, अब्दुल कादरी खामोश हो जा वरना जबान काट डालूंगा। मैंने कहा बताइए क्या थे ताजु शरिया? कहा ये बता, जब आला हजरत आए तो उनका चर्चा कैसे हुआ? मैंने कहा जब आला हजरत आए तो उनके फतवा का चर्चा हुआ, और जब सरकार मुफ्ती आजम आए तो उनके तकवा का चर्चा हुआ। इमाम अहमद रजा का फतवा और मुफ्ती आजम का तकवा दोनों को इकट्ठा कर दो तो उसी शहजादा को ताजु शरिया कहते हैं। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रसालत, खानदाने आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने हुजूर मुफस्सिरे कुरान। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिल मदनी रूद वल करम मुंबई इल्म वल हिल्म वल हिकम व बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जगदर की सरजमीन से एक आवाज निकली है जो पूरे मुल्क में इस वक्त छा गई। उसी आवाज को शायर अहले सुन्नत हजरत महबूब जफर के नाम से जानते हैं। जरा जोर से बोल, जरा जोर से बोलो ना यार, सुभान अल्लाह। इन्होंने मेरी कलाई थामते हुए कहा, अब्दुल कादरी क्या इसके मुस्तफा जिंदगी के हर मोड़ पर काम आएगा? आज शफीउल उम्म कॉन्फ्रेंस में कसम खा के कहता हूँ कि अगर तुम्हारे सीने में इसके मुस्तफा है तो तुम्हारी जिंदगी के हर मोड़ पर ये रहनुमाई करता हुआ नजर आए। आप कहोगे आपके पास दलील क्या है? मैं कहूँगा सुनो, चलो जंगे बद्र में और तारीख मुलाहिजा फरमाओ कि कुफ्र की ताकूती ताकतों ने इस्लामी अजमत को चैलेंज किया था। इस्लामी गैरत के खिलाफ वो अपनी तलवारें लहराते हुए नजर आ रहे थे। 72 नफूस और हाल ये है कि चंद सहाबाए किराम हैं, इनके पास न हथियार है, न लड़ने का कोई असलहा है, न तीर है, न तफंग है। मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया, हो जाने सारो इस्लामी अजमत के लिए मैदान कारदार में जाने की तैयारी करो। एक दीवाना हाजिर आया, अर्ज करता है सरकार जिसके मुकाबले में मुझे भेजा जा रहा है उसके पास लोहे की तलवार है, उसके पास असलहे हैं, उसके पास नेज़े हैं, उसके पास बर्छियां हैं, उनके पास भाले हैं, उनके पास लड़ने का सारा साजो सामान मौजूद है। मैं नहीं हटता हूँ। मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया, जा फजूल की
टहनी तोड़ा। दीवाना गया एक टहनी तोड़कर बारगाहे मुस्तफा में पेश किया। मेरे आका ने अपने दस्ते नाज़रीन से पकड़ा और पकड़ते हुए फरमाया, जा ये तेरे लिए हथियार है। जरा जोर से बोल, जरा जोर से बोल दीजिए। अगर जज्बा ईमानी सलामत है तो पूरा मजमा हाथ उठाकर सुभान अल्लाह बोले। मैं सोचने पर मजबूर हूँ, ये खुजूर की टहनियाँ जिस पर कुफ्र की तलवार पड़ जाए तो ये रेजा रेजा होकर बिखर जाएंगी। उस दीवाने को मुस्तफा ने फरमाया, जा ये तेरे लिए हथियार है। मैंने कहा, हो दीवाना, ये खुजूर की टहनियों से मैदाने कारदार में क्या होगा? यहाँ तो लोहे की तलवार नजर आ रही है, नेज़े नजर आ रहे हैं, बर्छियां नजर आ रही हैं, भाले नजर आ रहे हैं, लड़ने के नए आले नजर आ रहे हैं। तू कहाँ जा रहा है? तेरी माँ की ममता लुट जाएगी, बाप का प्यार छिन जाएगा, तेरी बीवी बेवा हो जाएगी, तेरे बच्चे यतीम हो जाएंगे, तेरा घर ताराज हो जाएगा, तेरे लहू से ये जमीन रंगीन हो जाएगी। उस दीवाना ने जवाब दिया, ए अब्दुल कादिर सुन, अरे कुफ्फार का भरोसा लोहे की तलवार पर है और हमारा भरोसा इसके अहमद मुख्तार। मैं शीर्ष जगदर से अलग। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अरे उससे तुम क्यों डर रहे हो? वो अपना काम कर रहा है, तुम अपना काम। हाँ, अरे हवा खा लो थोड़ी देर, जेल की सजा से बेहतर है कुछ हवा खा लो। जरा जोर से दोनों हाथ उठाकर एक बार सुभान अल्लाह बोल। पूरा मजमा बोले, जब तक मैं एक एक हाथ उठा न देख लूंगा आगे नहीं बढ़ूंगा। अगर हाथ सलामत है तो अपने नबी के नाम पर उठाकर बोल, या रसूल अल्लाह। जोर से बोलो, या रसूल अल्लाह। आज से मैं थोड़ा सा शहर करीब हो तो एक पॉइंट और सुना दूं। बोलिए, इजाजत है? आइए, आप कहेंगे अब्दुल कादिर क्या मुल्क के हिंदुस्तान में उस इसके रिसालत को दिखा सकते हो? मैंने कहा चलो, मैं उस शहर में चलता हूँ जिस शहर को जानने से पहले मेरे हाथ की हथेली और अंगुलियों को देखो। जैसे मेरी अंगुलियां खड़ी हैं और हथेली में नशेबो फराज उतार चढ़ाव है, वैसे ही हमारे मुल्क में एक शहर है जो चंद पहाड़ियों के बीच में आबाद है। उसी शहर को जमाना अजमेर कहता है और जब दीवाना उस वादी में जाता है तो पुकार के कहता है, समझ समझ की फेर है। अरे तुम लोग इसका जवाब नहीं दे सकते? समझ समझ की फेर है, उसी का नाम। जोर से पूरा मजमा दोनों हाथ उठा के बोलो, समझ समझ की फेर है, उसी का नाम अजमेर। अजमेर में क्या है? मैं कहूँगा अजमेर में एक अल्लाह के वली का मज़ार है। जिस वली के मज़ार से लगा हुआ बाबे रहमत है, वहीं बाबे जन्नत है, वहीं औलिया मस्जिद है, वहीं शाहजहानी मस्जिद है, वहीं अकबरी मस्जिद है, वहीं बुलंद दरवाजा है, वहीं दिल्ली गेट है और वहीं 2.5 दिन का झोपड़ा है, वहीं तारागढ़ पहाड़ है, वहीं गंगे शहीदा है, वहीं 7 किलोमीटर पर फैला हुआ आना सागर है जिसके साहिल पर जयपाल जोगी का मंदिर है। और आज भी मंदिर के चंद कदमों के फासले पर हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का चिल्ला है जो जुदाई में आज भी रो रहा। ये है अजमेर मुक़द्दस का मजमा।
मजमूई नक्शा अगर अब्दुल कादरी से फैला दे तो एक दो रातें नहीं हजारों रातें चाहिए, लेकिन अजमेर की वादी से सिर्फ एक मामला लेके चलता हूँ। अगर इजाजत हो आप हजरात की तो सुना दूं। मगर कभी कभी जब लफ्ज़ अजमेर चंद महीने से सहन पर आता है तो एक बात समझ में आती है कि जालिमों ने जितने लश्कर हमारे सीने पर चलाए हैं हमने सारे लश्कर को बर्दाश्त किया। हमारी इबादत गाहों को मिटाया हमने बर्दाश्त किया, हमारी दरसगाहों पर हमले किए हमने उसे बर्दाश्त किया, हमारे अफराद को जेल की सलाखों में भेजा हमने सब्र किया। लेकिन मैं तो आवाज देना चाहता हूँ शफीउल उम्म कॉन्फ्रेंस में आने वालों, जिस जालिम ने ख्वाजा गरीब नवाज से पंगा लिया है वो अपनी जिंदगी सोच ले। क्या कहने भाई, वाह 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 वाह, नारे तकबीर। अरे इतने अच्छे जुमले पे आपको हौसला दिया, जरा इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, अल्लामा अजहरुल कादरी पुखरैलवी मसलके आला हजरत। बोलो सुना दूं अजमेर की वादी से तारीख, कितने लोग ख्वाजा गरीब नवाज की मोहब्बत अपने सीने में बसाए हो या गरीब नवाज कहते हुए हाथ उठा दो। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, जिंदा रखे, ताबिंदा रखे। जरा जोर से बोलिए आमीन। अरे जोर से आपके लिए दुआ कर रहा हूँ और आप बुखारत से काम ले रहे, जोर से बोलो आमीन। 7 किलोमीटर पे फैले हुए अन्ना सागर को आप देखेंगे अक्ल हैरान हो जाएगी। चंद पहाड़ियों से झरने गिरते हैं, सारा पानी उसी में जमा होता है, पूरा शहर उसी से सैराब होता है। मैं जब पहली बार अजमेर मुकद्दस गया, जयपाल जोगी के मंदिर में पहुंचते हुए पंडित जी से पूछा, पंडित जी जरा कासा दिखाइए। वो अंदर से एक कासा लेके आए। मैंने कहा ये कासे में कितना पानी आएगा? कहा इस कासे में 5 केजी पानी आएगा। मैंने कहा क्या ये वही कासा है जिस कासे में ख्वाजा गरीब नवाज ने पूरे अन्ना सागर का पानी मंगवाया था? कहा नहीं। मैंने कहा बता वो कितना कुंटल का कासा होगा? कहा मौलाना वो खानकाह में रखा है, उसमें 6 से 7 केजी पानी आ सकता है। मैंने कहा अबे नादान, हमने तो सुना है कि ख्वाजा गरीब नवाज ने अपने उस कासे में पूरा अन्ना सागर मंगा लिया, क्या तुम्हारे अन्ना सागर में 7 ही किलो पानी था? मैंने पलट कर देखा, हजारों टन पानी है, हजारों कुंटल पानी है। मैंने कहा कैसे आया? कहा तुम्हारे पुरखों ने बताया कि जो अल्लाह वाला होता है वो कूदे में समंदर को बंद कर लेता है। और भारत की कोख में अगर इस मकूले को किसी ने पूरा करके दिखाया है तो उसी का नाम मोइनुद्दीन अजमेरी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शफीउल उम्म कॉन्फ्रेंस। बहुत खूब, बहुत खूब। अब एक आखिरी पॉइंट अगर इजाजत हो तो सुना दूं, मगर ऐसे नहीं सुनाऊंगा। पूरा मजमा फिर हाथ उठाकर जोर से या रसूल अल्लाह बोल। अब आप सोच रहे होंगे बहुत पागल मौलवी है जो बार बार हमसे हाथ उठवा रहा है। हम अभी हाथ उठवा रहे हैं, चंद लम्हे के बाद आपका हाथ काट के मांगेंगे। हमारा तसव्वुर है कि आपने का हर शख्स अपना हाथ मुझे काट कर देने को तैयार हो जाओगे, लेकिन मैं हाथ उठवाने में राज यह है कि बहुत सारे लोगों ने योग करा के आपको खामोश कर दिया है। अब तुम भी जलसे ईद मिलादुल नबी में हाथ उठाओ ताकि तुझे भी योग मिल जाए, और जब तेरा योग पूरा होगा तो मेरा रब तेरे बाजू में अली अकबर जैसी ताकत अता फरमा दे। इस मजमे में कोई दीवाना जो खड़ा होकर नारे तकबीर लगा दे।
माशाअल्लाह माशाअल्लाह। रुक जाओ भाई, बहुत तेजी से वक्त जा रहा, मैं ज्यादा वक्त आपका लेना नहीं चाहता, मगर एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ। बोलो कितने लोगों को अपने नबी से सच्ची मोहब्बत है? हाथ